नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आज ध्रुव चैरिटेबल हॉस्पिटल पर हूं और हमारे साथ हैं महंत बालक दास जी। महाराज जी, अभी जो है आप इस हॉस्पिटल का जो है हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चला रहे हैं और यहाँ राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर तो क्या 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 आयोजन है, कितने दिन का है, उसका पूरा डिटेल बताइए। यहाँ श्री राम महायज्ञ का आयोजन है। 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन है और यह 9 दिवसीय चलने वाला है। इसमें हर प्रांत से लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आएंगे और यज्ञ में भाग लेंगे और भाग लेकर के जो है अपना अपना यज्ञ पूरा करेंगे, क्योंकि यह गंगा जी का तट बड़ा ही पावन तट माना जाता है। अगर एक भी आहुति डालते हैं तो यहाँ कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा है और यह पिछड़ा एरिया है, इसलिए यहाँ पर ये सब होते रहने से इस एरिया का भी विकास होगा। महाराज जी, अगर यहाँ की बात की जाए तो श्यामपुर का ये क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में आता है और यहाँ पर हॉस्पिटल की बात की जाए तो अगर किसी को जाना है तो करीब 20-25 किलोमीटर दूर पर ही हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया है। और आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में ये हॉस्पिटल का जो काम शुरू किया है, क्या इसमें कौन कौन सी आप व्यवस्था देते हैं और क्योंकि चैरिटेबल है तो इसमें लोगों को कितना खर्चा आता लगभग? देखिए, यह मैं एरिया जान करके ही चुना था, क्योंकि यह बहुत ही पिछड़ा था, अति पिछड़ा था। हरिद्वार में डेवलप एरिया तो बहुत सारे थे और यह एरिया चुन करके यहाँ पर हमने हॉस्पिटल की नींव रखी। और यहाँ आज भी और पहले भी जब से नींव रखी तब से ही हम लोग निःशुल्क दवा बांटते चले आ रहे हैं। और आज यह है कि हम जो आयुष्मान चलाते हैं उसमें जांचों में बिल्कुल छूट देते हैं और अल्ट्रासाउंड हरिद्वार में 900 रुपया लेते हैं, यहाँ बिल्कुल 50% में करते हैं, हम 400 रुपया लेते हैं। हर दवाइयों में भी 50% डिस्काउंट है और हर जांचों में भी 50% डिस्काउंट है। यहाँ तक कि 40 से 50 हज़ार की पर डे की महात्माओं की, गरीबों की कोई आ जाता है बोलता है तो उसको बिल्कुल निःशुल्क करके हम लोग भेजते हैं। महाराज जी, जो राम कथा का आयोजन हो रहा है ये कितने दिनों का हो रहा है और इसमें जो है कौन कौन से लोग बाहर से आ रहे हैं? यहाँ ये मतलब कथा का आयोजन नहीं है, ये श्री राम महायज्ञ का आयोजन है। देखिए, वैदिक परंपरा में नर नारायण की विशेषता बताई गई है, जिसमें श्री राम महायज्ञ का बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। श्री राम अर्चन और श्री राम नाम से आहुति देना गंगा के किनारे, तो यह श्री राम महायज्ञ है। और शाम के समय में 1 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पहले दिन 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ है। महाराज जी, डेट भी बताइए कौन सा? ये 9 दिसंबर को रात्रि 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ होगा। समय बचेगा तो भक्तों का चरित्र मंचन किया जाएगा, जैसे मीरा जी का चरित्र हो गया, सूरदास जी का हो गया, जिससे युवाओं में अपने सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासु बने कि किस तरह से भगवत उनको प्रेरणा मिले, और इस तरह से लोग जो है उसका मंचन किया जाएगा। दूसरे दिन 10 दिसंबर को माता जी की चौकी का आयोजन किया गया है और उसके तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसी तरह से प्रत्येक दिन कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और 9 बजे से 1 बजे तक हवन का कार्यक्रम है डेली प्रत्येक दिन। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी और यहाँ पर राम यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। मेरे जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जो है महाराज जी के इस यज्ञ में प्रतिभाग करें और श्री राम जी के नाम की आहुति डालकर जो है पुण्य का अर्जन करें। और हमारे साथ यहाँ पर विभास मिश्रा जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मिश्रा जी, क्या कहेंगे जो अभी क्योंकि राम जी के मंदिर का इनॉग्रेशन भी है और राम यज्ञ का आयोजन महाराज जी कर रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण का भी भूमि पूजन है, नरसिंह कॉलेज का भी भूमि पूजन है और श्री राम मंदिर का भी भूमि पूजन है। अच्छा, तो ये भी मतलब कई सारे काम श्री राम जी के नाम पर हो रहे हैं और यहाँ पर राम यज्ञ का आयोजन हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे पहले तो मैं महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा ध्रुव चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हॉस्पिटल बनाया, जहाँ महाराज जी ने जैसा बताया कि यहाँ पे लोगों को 50% पे दवाइयाँ दी जाती हैं,
या जो भी जिस तरह की चेकअप की सुविधा यहाँ पे ये दे रहे हैं, ये सच में ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और साथ ही हमें यहाँ के पता लगा कि यहाँ पे जो है एक यज्ञ होने वाला है, राम यज्ञ। तो ये बहुत ही नेक काम है। और जहाँ तक है सवाल कि पूरे देश से लोग इस यज्ञ में शामिल होने आ रहे हैं, तो ये हरिद्वार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, पूर्वांचल समाज के काफ़ी लोग आए हुए हैं जो महाराज जी का पूरी तरह से सहयोग करने की जो है इन्होंने बात कही है। हमारे साथ राज तिवारी जी हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये यज्ञ और इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले महाराज जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इस बारे में हमें अवगत कराया और हम यहाँ पर आए। और जैसे विदित हुआ कि भाई राम यज्ञ है यहाँ पर और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लोगों को सुविधा अच्छी प्रदान की जा रही है। तो हम लोगों से अपने माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे सारे लोग, सारे देशवासी यहाँ पे आएँ, इस जगह पे अपना जो राम यज्ञ में जो आहुति देते हैं वो आहुति दें और अपने कर्मों का जो हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि आहुति देने से बहुत युग मतलब पुरखों तक के उनको मिलता है, लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, वो आगे करें। और यहाँ पर सारी सुविधा महाराज जी के माध्यम से है ही उपलब्ध है। तो किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो, हम सबको चाहेंगे कि यहाँ आए। इनका 8 दिन का प्रोग्राम है। 8 दिन के प्रोग्राम में अगर रेगुलर आ सकते हैं, 9 दिन का प्रोग्राम है, 9 दिन कंटिन्यू आए। शाम को संस्कृत प्रोग्राम भी जो होंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, वो भी आके, जिससे हमारे सनातन धर्म को एक नई दिशा प्राप्त हो, हमारे लोगों को ये मालूम पड़े हमारे सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये महाराज जी के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगी और लोग इसको जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे हमारे सनातन धर्म को एक उपलब्धि और एक बल प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो है इनका राम यज्ञ शुरू होने वाला है। और अपने सभी दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि वो सब लोग भी इसमें ज़रूर प्रतिभाग करें।